हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 1 वह चिड़िया जो, बसंत का चैप्टर 1 वह चिड़िया जो कविता से दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है उनको अपना वर्क कंप्लीट करना है और जिन्होंने कर लिया है उन्हें सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, तो बच्चों वह कविता जो, वह चिड़िया जो कविता है, इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है? श्री केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, और इस कविता में बच्चों कवि ने एक छोटी सी चिड़िया को खाने पीने की चीज़ें और उसकी रुचियों के बारे में, यानी उसे क्या क्या पसंद है, वो कैसे कैसे क्या क्या काम करती है। कवि कहते हैं कि वो छोटी सी चिड़िया जो है वो दूध से भरे हुए जौ और बाजरे की बालियों के दानों को बड़ी रुचि और आनंद से खाती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत है प्यार। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो है वो दूध से भरे जौ और बाजरों की बालियों के दानों को चोंच मारकर बड़े चाव और आनंद से खाती है। और वह छोटी सी चिड़िया है जो थोड़ा खा कर भी संतुष्ट हो जाती है। और उसके पंख कैसे हैं? नीले पंखों वाली है और उसे अनाज बहुत अच्छा लगता है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत है प्यार। वो जो छोटी चिड़िया है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया जो है, कंठ का मतलब होता है बच्चों गला, यानी वो चिड़िया जो, कवि कहते हैं कि वो छोटी सी चिड़िया जो है वो कंठ खोलकर, अपने गले को खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, कि वह एकांत स्थान पर जाकर अपने कंठों को खोलकर रस उड़ेल कर गा लेती है। बूढ़े बाबा खातिर यानी कि बूढ़े वन बाबा खातिर, यानी कि एकांत स्थान पर जाकर, जंगल में जाकर के, वन में जाकर के, और बूढ़े बाबा की खातिर जो रस है उसे उड़ेल कर गा लेती है। अपने गले से बूढ़े बाबा, वन बाबा के लिए रस से भरा हुआ गीत गाती है। वह अपने गीत में अपने हृदय का सारा रस उड़ेल देती है। वह कहती है कि वह छोटी चिड़िया है जो अपनी आवाज़ से सबके साथ संबंध बना लेती है। वह नीले पंखों वाली है और उसे एकांत से बहुत है प्यार। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत, विजन का मतलब होता है एकांत, और उस चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है और वो नीले पंखों वाली है। ठीक है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत है प्यार। उसके बाद क्या है? वह जो छोटी चिड़िया है चोंच मार करके, कवि कहते हैं कि छोटी सी चिड़िया है, कि वह छोटी सी चिड़िया है जो बहती नदी में से जल की एक बूंद को चोंच में भरकर ले जाती है। और वह बहती हुई नदी का मानो दिल टटोलकर उसका जल रूपी जो बूंद है उसे ले जा रही हो। इस तरीके से मोती, जल का मोती जो है वो उठा ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह अपने आप पर गर्व करने वाली, छोटी गर्वीली का मतलब होता है गर्व करने वाली, वह छोटी सी गर्व करने वाली चिड़िया है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत है प्यार। और मेरे पंख नीले हैं और मुझे किससे बहुत प्यार है? नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, इस पाठ के बारे में कवि ने बताया है कि इसके स्वभाव में नीलों पंखों वाली छोटी चिड़िया है, वह संतोषी और से अन्न से प्यार है। वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों का उजागर किया है। ठीक है, इसके बाद कविता से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाइए। तो यह एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है, इसका चित्र यहाँ पर जो है दिया गया है। ठीक है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। इस कविता के लिए एक अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया हो सकता है। इसे अन्य शीर्षक भी दिए जा सकते हैं, जैसे नीली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, सुंदर चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, प्यारी चिड़िया। कोई भी शीर्षक आप जो आप देना चाहो वो दे सकते हो इस कविता के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस कविता के आधार बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को किस किस चीज़ों से प्यार बताया गया है इस कविता में? चिड़िया को अन्न, जंगल और नदी से बहुत प्यार है। इसे उड़ने के लिए खुले आसमान से भी प्यार है। आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। इसका कवि के कहने का आशय यह है कि यह छोटी चिड़िया जंगल में ज़ोर ज़ोर से गाती है। वह अपने गले को खोलकर बहुत मधुर आवाज़ में गाती है। ऐसा लगता है जैसे वह अपने गीत में बहुत रस घोलकर गा रही हो। वह यह गीत वन बाबा के लिए गाती है क्योंकि उसे जंगल से बहुत प्यार है। दूसरा है आपका, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। कि इसमें बताया गया क्या है इस कविता का, इस पंक्ति का आशय? इसमें कवि का आशय यह है कि
जब छोटी चिड़िया नदी से जल की बूंद चोंच में भरती है तो ऐसा लगता है जैसे वह नदी का दिल जो है वो टटोलकर उसमें से मोती की बूंद ले जा रही है। छोटी चिड़िया जो है बहुत स्वाभिमानी है और वह नदी से बहुत प्यार करती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको ये चैप्टर। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं सिर्फ उन्हें ही ये वर्क करना है, जिन्होंने कर लिया है उन्हें दोबारा नहीं करना है, उन्हें सिर्फ लर्न करना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।